हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एंटी अल्सर एजेंट। एंटी अल्सर एजेंट से पहले हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर का। क्यों? क्योंकि हमें क्या हो रही है, पेप्टिक अल्सर कॉज हो रही है, जिसकी वजह से हम इन सारी दवाइयों का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर मेनली क्या होता है, जीआईटी के स्टमक में ये कंडीशंस कॉज होती हैं। आपका जो स्टमक है, इसका जो आउटर लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है और इसके अंदर में क्या हो रहा है, HCl का सिक्रेशन होता है। अब ये पेप्टिक अल्सर होने का मेन कॉजेज़ क्या है? कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो या बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्जियां यूज कर लेते हो, या फिर कभी कभी ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, मेन रीजन है बैक्टीरिया, जो हेलिकोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, ये आपके इस म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगता है। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो ये क्या करेगा, जो HCl का लेवल है उसको डिस्टर्ब कर देगा, मतलब इसके सिक्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर कॉज होने लगेंगे। इन्हीं पेप्टिक अल्सर को रिड्यूस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी अल्सर एजेंट्स का। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो एंटी अल्सर ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट अल्सर बाय रिड्यूसिंग स्टमक एसिड। तो चूँकि क्या होता है, यहाँ स्टमक में HCl का जो सिक्रीशन है वो बढ़ गया है, तो ये जो ड्रग होती हैं इसके सिक्रीशन को क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती हैं और उसको न्यूट्रलाइज करेगी। ओके, और प्रोटेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग, और क्या करेंगी, आपके जो आपका ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिंग लाइनिंग है जो डैमेज हो गया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आते हैं, एंटासिड्स आता है और म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स आते हैं। इसका हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स में H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आती है, जिसमें आती है आपका साइमेटिडीन है, रानिटिडीन है, फेमोटिडीन है, रोक्साटिडीन है और लेफ्टोडीन है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स में आप प्रोपेंथालीन है और पारनजिपिन है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में है ओमेप्राजोल है, इसमाप्राजोल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग में मीजोप्रोस्टॉल है। सेकंड की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक न्यूट्रलाइजर्स हैं, जिसको हम एंटासिड्स बोलते हैं। इसमें आपका सिस्टमिक आता है और नॉन सिस्टमिक आता है। तो सिस्टमिक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सिट्रेट है। नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मेगाल्ड्रेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारे आते हैं हमारे नॉन सिस्टमिक ड्रग में। नेक्स्ट आपका अल्सर प्रोटेक्टिव, इसमें सुक्रालफेट है, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट है। और नेक्स्ट आपका है एंटी H पाइलोरी ड्रग, मतलब बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए जो ड्रग का यूज कर रहे हो, इसमें आपका एमोक्सिलिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है, मेट्रोनिडाजोल है, टिंडाजोल है, टेट्रासाइक्लिन है और CBS है। ठीक है, अब हम इसके वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स ये एक टाइप की दवा होती है जो मेनली क्या करती है, जो स्टमक में एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्या करेंगी, दे हेल्प ट्रीट कंडीशंस लाइक अल्सर, GERD एंड गैस्ट्राइटिस को क्या करती है, इस कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। एग्जांपल आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट है H2 एंटीहिस्टामिन्स में अब हम बात करेंगे। H2 एंटीहिस्टामिन्स आर H2 ब्लॉकर्स आर मेडिकेशन दैट ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर इन द स्टमक रिड्यूसिंग एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये H2 एंटीहिस्टामिन्स क्या करता है, जो H2 रिसेप्टर है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टमक का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करती हैं। दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक अल्सर, GERD और गैस्ट्राइटिस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल में रानिटिडीन एंड फेमोटिडीन एक काम कैसे करता है, आइए हम जानते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये क्या करता है, दे बाइंड विद H2 रिसेप्टर। ये ड्रग क्या करती है, जो लाइनिंग में जो H2 रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं यहाँ आपकी लाइनिंग में,
यहाँ पे H2 जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इसको क्या करता है, ब्लॉक करेगा। एंड ऑन द पैराइटल सेल्स इन स्टमक, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके स्टमक के पैराइटल सेल्स में H2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जहाँ पे ये ड्रग क्या करती है, उस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्या करती है, अगर ये ब्लॉक हो गया बाय ब्लॉकिंग दीज रिसेप्टर, जैसे ये रिसेप्टर ब्लॉक होगा क्या करेगा, द प्रिवेंट हिस्टामिन, और आपका जो प्रिवेंट करेगा हिस्टामिन को, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था उसको प्रिवेंट करेगा, रोक देगा। फ्रॉम स्टिमुलेटिंग एसिड प्रोडक्शन, कहाँ से, जहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कम होगा। दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा, हेल्पिंग टू हील, और आपका अल्सर हील हो जाएगा। और वो क्या करेगा, माइनस करेगा एसिड रिलेटेड कंडीशन, जैसे आपका GERD वगैरह है, इसको क्या करेगा, ठीक करने का काम करेगा। अब देखिए मेनली जो HCl का सिक्रीशन हो कैसे रहा है, ये है आपका पैराइटल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स के साइड में जो ब्लड है, यहाँ पे क्या CO2 क्या करेगा, CO2 प्लस H2O, क्योंकि आपके मेनली आपके बॉडी में 72% आपका पानी ही होता है, H2O होता है, तो इसके साथ ये मिक्स करेगा, जो CO2 है बना देगा H2CO3। अब H2CO3 क्या करेगा, HCO3 माइनस और H प्लस में टूटेगा, जैसे ही H प्लस ये टूटेगा तो क्या करेगा, यहाँ से HCO3 क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और Cl अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, यहाँ जो पोटेशियम है और जब H प्लस आयंस है, ठीक है, H प्लस आयन बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है आपका, यहाँ पे गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स है और हिस्टामिन है, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है M3 रिसेप्टर, कोलेस, यहाँ पे CCB रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इन तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो इसका इफेक्ट कैल्शियम पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो बाहर निकलेंगे और आपका H प्लस आयंस बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से HCl का सिक्रीशन आपके स्टमक में बढ़ने लगेगा। तो ये मेन क्या होता है कि आपका HCl का सिक्रीशन हो कैसे रहा है आपके स्टमक के पैराइटल सेल्स में। तो यहाँ और नेक्स्ट हम करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स इस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली होता है ओरल, ठीक है। और ये क्या करता है, मेनली इसका 1 से 3 घंटे में ये क्या करता है, टिपिकली फॉर्म में रीच हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वायरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में होगा, इंक्लूडिंग द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है प्राइमरी मेटाबोलाइज इन लीवर बाय द साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू द किडनीज विद सेम डे ड्रग्स अंडरगोइंग रीनल क्लियरेंस। एग्जाम्पल में साइमेटिडीन है, रानिटिडीन है, फेमोटिडीन है, रोक्साटिडीन है। थेरापेटिक यूज में अल्सर में इसका यूज किया जाता है, GERD में किया जाता है, गैस्ट्राइटिस में की जाती है, जोलिंजर एल्सर सिंड्रोम में किया जाता है और हार्टबर्न में किया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है हेडेक, डायरिया, फटीग, रैश और कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की, क्या होती है आइए समझते हैं। एंटी कोलिनर्जिक्स आर ड्रग्स दैट बाइंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, एंटी कोलिनर्जिक क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर एज इट्स रिसेप्टर, जो एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है रिसेप्टर पे। दिस रिड्यूसेस नर्व एक्टिविटी, ये क्या करेगा, नर्व एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, एंड हेल्प ट्रीट कंडीशंस लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशूज, मोशन सिकनेस, ओवर एक्टिव ब्लैडर, जो ये कंडीशंस क्रिएट हुई हैं उसको क्या करेगा, ठीक करने का काम करेगा। इसमें एट्रोपिन आता है और इसको पोलामीन आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मैकेनिज्म एक्शन है कि एंटीकोलिनर्जिक ब्लॉक एसिटाइलकोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू मस्करेनिक रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स में जो मैंने बताया था, पैराइटल सेल्स में क्या होता है, M2 मस्करेनिक M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, उसको ब्लॉक करने का काम करेगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो दे रिड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, हेल्पिंग मैनेज इन कंडीशंस लाइक अल्सर्स। इन सारे कंडीशंस को ये ठीक कर देगा।
इस ड्रग की मेनली फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये एब्जॉर्ब होता है रैपिडली एब्जॉर्ब ओवर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग CNS, मेटाबॉलिज्म प्राइमरी मेटाबोलाइज इन लीवर। एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनीज विद सम ड्रग मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल में प्रोपेंथलीन है, पारेंजेपिन है और स्कोपोलामीन है। थेरापेटिक यूज वही सेम है, अल्सर में यूज, मोशन सिकनेस में यूज होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में, ब्रेडिकार्डिया में और पार्किंसन डिजीज में इसका यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट में है ड्राई माउथ होने के चांसेस हैं, ब्लड डिवीजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ड्रॉजीनेस, टैकीकार्डिया और कन्फ्यूजन स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर ड्रग दैट रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग द प्रोटॉन पंप H+K+ ATPase। इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा इन द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक अल्सर्स, GERD एंड जोलिंजर-एल्सन सिंड्रोम। एग्जाम्पल में ओमेप्राजोल है और इसमाप्राजोल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करेगा, बाइंड करेगा विथ प्रोटॉन पंप and inhibit them on parietal cells in stomach. By blocking proton pump, they prevent the final step of gastric acid production. This results in a significant reduction in gastric acid secretion, helping to heal ulcer and manage acid refluction। ठीक है, तो जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन कम होगा। एसिड का प्रोडक्शन कम होगा तो जिसकी वजह से हमें एसिड सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसमें हेल्प मिलेगा। जो हमें अल्सर्स कॉज हो रहे थे उसको हील करेगा ये, और मैनेज करेगा एसिड के रिफ्लैक्शन को। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इस ड्रग का, तो एब्जॉर्प्शन होता है रैपिडली एब्जॉर्ब ओवर आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बट दे आर इनएक्टिव इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्टिवेट इन द एसिडिक इन्वायरमेंट बाय द पैराइटल सेल्स कैनालिकल्स वेयर दे बाइंड टू द प्रोटॉन पंप। मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में वाई द साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। एक्सक्रीशन है इसका एक्सक्रीटेड प्राइमरली इन द यूरिन एज इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल में ओमेप्राजोल है, इसमाप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है। थेरापेटिक यूज अल्सर्स में यूज किया जाता है, GERD में, जोलिंजर-एल्सन सिंड्रोम में और गैस्ट्राइटिस में। एडवर्स इफेक्ट है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और किडनी डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स क्या होते हैं। हमारा जो चैनल है फार्मेसी सिंप्लीफाइड, हमारे इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें जाके आप इस नोट्स को जो हैंड रिटन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। Gastric acid neutralizers या antacids are substances that neutralize excess stomach acid, providing relief from heartburn, indigestion and ulcers। कभी कभी क्या होता है कि एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हार्टबर्न होगा, पेट में अजीब सी मरोड़ होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड जो पिंक कलर का एक बॉटल में आता है उसका हम यूज करते हैं। दे वर्क बाय इंक्रीजिंग द pH बाई ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ये क्या करेगा, pH के कंटेंट को इंक्रीज कर देगा, गैस्ट्रिक कंटेंट को। इसमें आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटासिड्स, सिस्टमिक एंटासिड्स एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड्स आर दैट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड अफेक्टिंग द एंटायर बॉडी। They provide quick relief but can lead to systemic side effects like electrolyte imbalance। ये तो क्विक रिलीफ दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस भी रहते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि सिस्टमिक एंटासिड्स कंटेन अल्कलाइन सब्सटेंसेस, एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। तो क्या करेगा, ये जो सिस्टमिक एंटासिड्स है जो बहुत ज़्यादा जो स्टमक एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। दिस इंक्रीज द गैस्ट्रिक pH, मतलब किसके साथ मिलकर, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स। जैसे ही ये दिस इंक्रीज द गैस्ट्रिक pH रिड्यूसिंग एसिडिटी। ठीक है, जैसे ही आपके गैस्ट्रिक pH का लेवल बढ़ जाता है वो क्या करेगा, आपको एसिडिटी
को रिड्यूस कर देगा एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन, जिसकी वजह से आपका जो इंडाइजेशन हुआ था, हार्ट बर्न हुआ था, वो रुक जाएगा। आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग एसिड दे आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड में इन्फ्लुएंस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और क्या करेगा, सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हुआ था वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एब्जॉर्ब करता है, रैपिडली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड ब्लड पीएच। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमल मेटाबोलाइज अकर मोस्ट सिस्टमिक एंटासिड्स, एक्सक्रीशन इसका होता है थ्रू प्राइमरली द किडनी के माध्यम से। एग्जाम्पल में है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। थेरापेटिक यूज वही सेम है, एडवर्स इफेक्ट भी इसमें एल्कलॉसिस होने के चांसेस होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आर दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड लोकली विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड स्ट्रीम में जाए, उससे पहले क्या, क्योंकि यहाँ पर नॉन सिस्टमिक की बात हो रही है, ये इससे पहले ही क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। दे प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन बाय एक्टिंग डायरेक्टली इनटू द स्टमक। ये डायरेक्ट स्टमक पे ही एक्ट करके क्या करता है, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन से रिलीफ कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, दे कंटेन बेसिक कंपाउंड्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट डायरेक्टली न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। बाय न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड दे raise the pH of the stomach content providing relief from heartburn and indigestion. These antacids work locally in the stomach without being absorbed into the blood stream. ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब ना होकर डायरेक्टली अपने एक्शन को शो करता है एज अ स्टमक। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये एब्जॉर्प्शन इसका होता है नॉट सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है लिमिटेड टू द लोकल स्टमक इन्वायरमेंट वेयर दे एक्ट। मेटाबॉलिज्म होता है नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी एज दे रिमेन इन स्टमक। एक्सक्रीशन इसका होता है एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू द फीसेस आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड। एग्जाम्पल में है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। थेरापेटिक यूज सेम एज अ मेंशन, जो एबव जितने भी हमने अभी तक बताए हैं सब में इसका थेरापेटिक इसका यूज है, एडवर्स इफेक्ट भी सेम है। नेक्स्ट है अल्सर प्रोटेक्टिव, नाम से क्लियर है, जो अल्सर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अल्सर प्रोटेक्टिव्स आर मेडिकेशन, ये एक दवा है या सब्सटेंस है दैट हेल्प प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, या इंटेस्टाइन्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय द स्टमक एसिड या इरिटेंट्स। They work by either forming a protective barrier over the ulcer or by promoting healing of the damaged tissue। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसका जो लेयर डैमेज हो गया था, जब वो हील होने लगेगा, तो हील होने की वजह से क्या होता है, आपका जो डैमेज हो गया था टिश्यूज वगैरह वो ठीक हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। इसमें सुक्राल्फेट है और मीजोप्रोस्टॉल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे क्रिएट अ फिजिकल बैरियर्स ओवर द अल्सर टू शील्ड इट फ्रॉम स्टमक एसिड एंड एंजाइम। स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, क्या करेगा, म्यूकस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देगा, विच हेल्प प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। प्रमोट बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द अल्सर, क्योंकि क्या होगा कि जब ये ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो न्यूट्रलाइज होने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जिससे आपका जो अल्सर है वो ठीक होगा, वो थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ जाएगा और वो हील हो जाएगा। सम इनहिबिट एसिड प्रोडक्शन टू रिड्यूस इरिटेशन। ठीक है, जैसे ही एसिड का प्रोडक्शन कम होगा तो आपका जो इरिटेशन है वो भी कम होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एब्जॉर्प्शन मेनली अल्सर प्रोटेक्टिव लाइक सुप्राल्फेट आर पुअरली एब्जॉर्ब इन जीआईटी एंड सम लाइक मीजोप्रोस्टॉल आर एब्जॉर्ब सिस्टमिकली। Distribution है supralfate bind to the ulcer site and does not significantly distributed to the bloodstream, but misoprostol and its metabolites distribute throughout the body after absorption. Metabolism है supralfate is not metabolized significantly acting locally in the GI tract, but misoprostol is metabolized in the liver to its active form acid form.
एक्सक्रीशन इसका होता है सुक्राल फैट का कंपोनेंट्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन। मीजोप्रोस्टॉल का होता है प्राइमरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। इसका जो थेरापेटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट है आपका सेम रहेगा। एंटी एच पायलोरी ड्रग क्या है? वही जो बैक्टीरिया है उसको वो रोकने का काम करेगा। तो एंटी एच पायलोरी ड्रग्स आर मेडिकेशन यूज टू टर्मिनेट or eliminate Helicobacter pylori bacteria from the stomach, often including a combination of antibiotics and acid reducing agent like proton pump inhibitors to treat infections that cause ulcer and gastritis. Mechanism of action है these drugs work by killing or inhibiting the growth of bacteria. H pylori bacteria की ग्रोथ को कम करेगा, किल करेगा। दे गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। इसको हमेशा प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, ओमेप्राजोल वगैरह के साथ। एग्जाम्पल है इसका एमोक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो एब्जॉर्ब करता है। एंटीबायोटिक्स आर वेल एब्जॉर्ब इन द जीआईटी। प्रोटॉन इनहिबिटर्स आर एब्जॉर्ब सिस्टमिकली आफ्टर ओरल इनटेक। Distribution: antibiotic distribute into the site of infections. PPI distribute to the stomach lining. Metabolism है antibiotics are metabolized in liver. Proton pump inhibitor undergo hepatic metabolism. Excretion: antibiotics are excreted mainly via urine. Proton pump inhibitors are excreted in urine. थेरापेटिक यूज है पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, ड्यूटनल अल्सर्स में और गैस्ट्रिक अल्सर्स का यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट है आप एब्डोमिनल पेन, टेस्ट डिस्टर्बेंसेस, रैशेज, फटीग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इसका यूज किया जाता है। ये रहा आज का टॉपिक। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।